बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बीफ कढ़ाई की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी जो कि आप बहुत ही कम वक्त में बासानी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ कढ़ाई बनाने के लिए हमने यहाँ पर हाफ़ कप के बराबर ऑयल लिया है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमने यहाँ पर 2 अदद तेज़पात लिए हैं, 2 अदद हमने यहाँ पर दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 4 अदद हमने लौंग ली है, हाफ़ टी स्पून के बराबर हमने यहाँ पर सफ़ेद दिखनी मिर्च ली है और 4 अदद हमने यहाँ पर गोल लाल मिर्च ली है। तमाम स्पाइसेस को हमने ऑयल में डाल लेना है और इसको हमने कड़कड़ा लेना है। मसालों को हमने 30 सेकंड के लिए ऑयल में कड़कड़ा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 6 अदद टमाटर, जिसको हमने इस तरीके से गोल शेप में काट लिया है। टमाटर को हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है। टमाटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हाफ़ कप के बराबर पानी। पानी डालने के बाद हम टमाटर को 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे ताकि टमाटर इसमें सॉफ्ट हो जाएं। टमाटरों के साथ पानी डालने के बाद हमने इसको 10 मिनट के लिए दम पर रख दिया था। अब हम इसको खोल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो टमाटर है उससे जो छिलका है वो रिमूव हो जाए, और छिलके को जो है तो हमने कांटे की मदद से इसमें से निकाल देना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और हमने इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें से इसके जो टमाटर के जो छिलके हैं वो रिमूव करेंगे। वैसे तो टमाटर के छिलके रिमूव करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन ये तरीका काफ़ी आसान रहेगा। आप इजीली टमाटर को किसी भी शेप में काट लें और उसको आप जब सॉफ्ट कर लें अच्छी तरह से, तो छिलके जो होते हैं वो टमाटर से ख़ुद ब खुद अलग हो जाते हैं और आप उसको इजीली हटा सकते हैं। जब छिलके हट जाते हैं तो पीछे जो आपके पास बचता है वो खालिस जो है तो टमाटर की प्यूरी होती है, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और जो ये छिलके वगैरह होते हैं ये खाने में भी काफ़ी बुरे लगते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसमें से टमाटर के छिलके रिमूव कर लिए हैं। अब हमारे पास सिर्फ टमाटर बच गए हैं, इसको हमने ऑयल के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। टमाटर को हमने यहाँ पर ऑयल में अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस इसमें काफ़ी कम जाएंगे। हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़ायक़ा नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और 3 अदद हमने यहाँ पर हरी मिर्च ली है। तमाम स्पाइसेस को हमने टमाटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही कम स्पाइसेस में बनने वाली ये कढ़ाई है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा। इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगेगा। खाने पीने के हवाले से बहुत ही मज़ेदार, आसान, हेल्दी और क्विक रेसिपीज़ आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। आप अभी जाएं हमारे चैनल देसी पकवान को विज़िट करें और उसमें बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं, उनको एंजॉय करें, उनको घर में ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और इसके साथ मैं आपको बताती जाऊँ, अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए, चाहे वो किचन के हवाले से हो, चाहे वो आपकी रोज़मर्रा लाइफ के हवाले से जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके साथ उसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। मसाले को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से भून लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल इससे सेपरेट हो चुका है। यहाँ पर जब मैं कहती हूँ कि ऑयल सेपरेट हो चुका है तो उसका मतलब ये होता है कि मसाला इसमें अच्छी तरह से भून चुका है। अगर मसाला उसमें भुना हुआ नहीं होगा तो ऑयल उससे सेपरेट नहीं होगा। ये निशानी है मसाले भूनने की, टमाटर की अच्छी तरह की भूनने की, जब उससे ऑयल बिल्कुल ही सेपरेट हो जाता है। और जब ऑयल सेपरेट हो जाता है तो उसके बाद मसाले की जलना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए आपने उस टाइम आँच को स्लो कर देना है या आपने उसमें 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून के बराबर पानी डाल देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ 1 किलो के बराबर बीफ। गोश्त को हमने बॉईल कर लिया था। सिंपली हमने इसके साथ 1 टेबल स्पून नमक डाला है, 1 टेबल स्पून हमने इसके साथ लहसुन का पेस्ट डालकर इसको हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। बीफ हमने यहाँ पर मिक्स लिया है, हड्डी वाला हमने यहाँ पर गोश्त इस्तेमाल किया है। गोश्त को हमने यहाँ पर 10 से 12 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 4 अदद हरी मिर्च और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लास्ट में मैं इसमें डालूंगी यखनी, जिसमें हमने गोश्त को बॉईल किया था। 1 कप के बराबर हम डालेंगे इसमें यखनी और फ्लेम हमने यहाँ पर हाई कर लेनी है ताकि यखनी को बॉईल आ जाए। 4 से 5 मिनट तक हमने इसको बॉईल करना है। यखनी को हमने यहाँ पर बॉईल कर लिया है, फ्लेम हमने ऑफ़ कर देनी है
और इसको हमने कवर करके 5 मिनट के लिए रख देना है ताकि जो इसकी तरी है इसकी सतह पर आ जाए। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बीफ कढ़ाई तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।